अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइक्लो अल्केन्स है। इससे पहले हमने लीनियर चेन अल्केन्स में जो है वो कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म पढ़े थे। अब हम जरा देखते हैं साइक्लो अल्केन्स में। तो साइक्लो अल्केन्स में बेसिक इंट्रोडक्शन मतलब हम पढ़ेंगे और उसमें हम 3, 4 और 5 मेंबर्ड रिंग को आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और जो 6 मेंबर्ड रिंग है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइक्लो अल्केन्स जो हैं वो होते क्या हैं, और आपको ये पता होगा साइक्लो अल्केन्स जो हैं वो अल्केन्स हैं जो कि रिंग की फॉर्म में होते हैं। उसे हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। और उसमें सिंपल जो साइक्लो अल्केन्स का रिंग जो होता है, जो स्मॉलेस्ट रिंग है वो 3 मेंबर रिंग है और उससे फिर डिफरेंट रिंग्स आपके पास होती हैं। उनमें CH2 रिंग्स में CH2 यूनिट्स होते हैं और वो वेरी कर रहे होते हैं। 3 मेंबर रिंग में वो 3 हैं और जो 4 है उसमें ज़ाहिर है 4 होंगे। तो जनरल जो इसका फार्मूला है वो है CnH2n। जहां तक हमने बात की थी सिंपल अल्केन्स की, मतलब स्ट्रेट चेन अल्केन्स की, वहां रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं थी। वहां पे कार्बन कार्बन बॉन्ड की जो रोटेशन थी वो फ्री रोटेशन थी। वहां पे कोई इतना ज्यादा कोई एनर्जी बैरियर नहीं था। इस केस में आपके पास क्या होता है कि यहाँ पे चूंकि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, उस तरह से फ्री रोटेशन नहीं होती। इस केस में हम ये करते हैं, कंफर्मेशन किस तरह से स्टडी करते हैं कि जो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है वो अपने बॉन्ड्स को किस तरह से रोटेट करके अपने आप को एक स्टेबल कंफर्मेशन में ले जाता है। तो हम उस स्टेबल यानी कि उस कि वो जो मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन है और वो किस तरह से है उसके बारे में हम जो है वो इसमें पढ़ते हैं। इससे पहले हमने डिफरेंट स्ट्रेन्स का जिक्र किया है कि उसमें आपने देखा होगा कि टॉर्शनल स्ट्रेन क्या है, और वो टॉर्शनल स्ट्रेन कब होती है कि जब आपके पास इक्लिप्सिंग इंटरेक्शन होती है। इक्लिप्स कंफर्मेशन और स्टैगर्ड में किस तरह से वो हाइड्रोजन एक दूसरे के पैरेलल आ जाते हैं इक्लिप्स्ड के फॉर्म में, और वहां पे हम कहते हैं कि वो जो कार्बन हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें जो रिपल्शन है वो टॉर्शनल स्ट्रेन का बायस बनती है। स्टेरिक स्ट्रेन हमने देखा कि जब दो एटम्स एक दूसरे के क्लोज आ जाएं या उनका साइज बड़ा हो और वो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रिपेल करे, तो उसको हम कहते हैं कि वो नॉन बॉन्डेड इंटरेक्शन होती हैं और उनको हम कहते हैं कि वो स्टेरिक स्ट्रेन है। अब यहाँ पे हमारे पास एक नई टाइप की स्ट्रेन जिसको हम देखेंगे इन दो स्ट्रेन्स के साथ साथ, जो कि अनस्टेबिलिटी का काज हो सकती है, वो है एंगल स्ट्रेन। आपको ये बात पता है कि हर एटम जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है उसका एक पर्टिकुलर हम कहते हैं कि टेट्राहेड्रल है, उसकी ज्योमेट्री है और उसका ये जो है वो एंगल है 109.5। तो जब आप इन साइक्लिक अल्केन्स की बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर भी तो sp3 ही होती है, लेकिन इस केस में वो जो एंगल है वो 109 मतलब स्ट्रक्चर इस जाहिर है उसने रिंग ने अपने आप को एक स्टेबल फॉर्म में भी तो कंफर्मेशन में भी तो लेकर आना है ना। उस में अगर वो वाला एंगल अगर वो रिटेन रखेगी जो जो एक टेट्राहेड्रल कार्बन का होता है, तो फिर तो इसमें बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी होगी और वो स्ट्रक्चर जो है वो टू आयरी अनस्टेबल होगा। अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करने के लिए तो इस तरह से वो बॉन्ड्स में थोड़ी सी रोटेशन होती है और वो अपने आप को एक स्टेबल कंफर्मेशन में लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें फिर आपके पास जो है वो यहाँ पे एंगल में जो है वो डेविएशंस होती हैं, उसे हम कहते हैं एंगल स्ट्रेन। और जाहिर है वो भी एक अनस्टेबिलिटी का भी फिर बाइस बनती है कि जो एक रूटीन का एंगल, जो एक रूटीन मतलब हम लिटरेचर में पढ़ते हैं कि इतना होना चाहिए। तो जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का जो कहने का मकसद ये है कि जो एक्चुअल एंगल है उस एंगल से डेविएशन होती है, तो उसे हम एंगल स्ट्रेन का नाम देते हैं और वो आगे चल के हम इसको डिटेल में भी देखेंगे। कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म मैंने जैसे कि आपको बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें ये है कि आप जानते हैं कि इस केस में भी तमाम के तमाम जो कार्बन एटम्स हैं वो sp3 जो है वो होते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि लाइक इस केस में ये यानी हम इनको इस तरह के फ्लैट मतलब मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो है वो ट्रायंगुलर शेप है, ये वो क्यूब की फॉर्म में है, ये पेंटागन है, ये हेक्सागोन है, और हम मतलब ये फ्लैट वो हैं। अब उसमें ये है कि अगर इनमें जो है ये जो एंगल है तो इस अगर यानी कि 60 डिग्री एंगल यहाँ पे पाया जा रहा है, तो यहाँ पे 109 से कितनी एंगल में डेविएशन है, या 90 डिग्री एंगल है इस केस में, तो कितनी आपके पास एंगल में डेविएशन आ रही है। अब अपने आप को ऑप्टिमाइज एक बॉन्ड एंगल रखने के लिए जो मोस्टली जो साइक्लोअल्केन्स हैं, ये साइक्लोप्रोपेन के अलावा जितने भी आपके पास हैं, ये फ्लैट नहीं होते अपनी मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन के अंदर। ठीक है,
क्या इन ऑर्डर टू मतलब अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये फ्लैट मॉलिक्यूल्स नहीं है, इन्होंने अपने आप को जो है वो पकड़ क्या कन्फर्मेशन होती है, मतलब डिफरेंट शेप्स में अपने आप को ढाल लिया होता है ये डिफरेंट कन्फर्मेशन में इन ऑर्डर टू गेट द स्टेबिलिटी। सो जो है वो साइक्लो अल्केन्स जो है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी उस तरह से तो नहीं होती, उस तरह से तो फ्री रोटेशन नहीं होती जिस तरह से होती है। सो इसलिए इसमें कन्फर्मेशनल जो फ्रीडम है, यानी जो कि रोटेशन से होती है, वो जो है वो कम होती है। इसके हवाले इसमें थोड़ा सा मैं आपको बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी के बारे में यहाँ पे बताती चलूँ कि ओरिजिनली जो है वो साइक्लोअल्केन्स के बारे में ये मतलब ये कंसिडर किया जाता है कि दे आर फ्लैट रिंग्स और विद द बॉन्ड एंगल बिटवीन कार्बन एटम्स डिटरमिन्ड बाय द साइज ऑफ द रिंग। फॉर एग्जांपल, अ फ्लैट साइक्लोप्रोपेन रिंग वुड हैव 60 डिग्री इंटरनल बॉन्ड एंगल्स, अ फ्लैट साइक्लोब्यूटेन जो है उसमें शुड हैव 90 डिग्री, एंड लार्ज फ्लैट रिंग्स वुड हैव वेरी लार्ज एंगल्स। So it was assumed that the rings with the bond angle so different from the tetrahedral bond would be very strained and highly reactive, और इसको हम कहते हैं, ये जो है वो स्ट्रेन थ्योरी है आपके पास। तो इसमें वन बाय वन जो है वो इसको हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा आपको बेयर स्ट्रेन थ्योरी के बारे में बताया कि वो क्या था। Cycloalkanes with more than 3 carbon atoms in the ring are not flat molecules, as I told you in the previous slide कि सिर्फ और सिर्फ साइक्लोप्रोपेन जो है वो नहीं फ्लैट है, बाकी मतलब इसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो अपने आप को इस तरह से अरेंज कर सके। बाकी जो तमाम है वो पकड़ फॉर्म में है और वो नियॉन प्लेनर कन्फर्मेशन है इन ऑर्डर टू स्ट्रेन रिड्यूस स्ट्रेन। कौन कौन से स्ट्रेन? उसमें एंगल स्ट्रेन भी आपके पास आ जाता है और वो टॉर्शनल स्ट्रेन भी आ जाता है। स्टिल 3 and 4 member rings आर मतलब है उसमें कंसिडरेबल एंगल स्ट्रेन होता है, लेकिन ये है कि इससे अगर हम लार्जर रिंग की तरफ चले जाएं में 5 और स्ट्रिंग रिंग मेंबर होता है, तो इसमें जो है वो नॉन प्लेनारिटी जो है वो उसमें कंसिडरेबली उसके एंगल स्ट्रेन को कम कर देती है। तो इसमें आपके पास अगर आप उसकी हीट ऑफ कंबशन देखें तो सबसे जो स्टेबल आपके पास जो है वो साइक्लोहेक्सेन जो है वो 653 है। आप स्ट्रेन एनर्जी की बेसिस पे देखें तो जो मोस्ट स्टेबल, मैंने आपसे शायद पहले भी जिक्र किया हो कि जो नेचर के अंदर जो मोस्ट स्टेबल आपके पास है वो 6 मेंबर रिंग पाई जाती है। यानी आप मेजॉरिटी जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, आपने अगर बॉटनी जोलॉजी वगैरह में पढ़ा हो या अभी भी बायोमोलिक्यूल्स देखें तो उसमें आपके पास जितने भी और स्ट्रक्चर्स हैं उनमें ज्यादातर 6 मेंबर रिंग होती है या 5 मेंबर रिंग। तो ये मोस्ट स्टेबल रिंग्स होती हैं, इसीलिए मेजॉरिटी यानी कि इस किसी स्ट्रक्चर के अंदर जब आप बायोमोलिक्यूल्स के देखते हैं तो या तो वो 6 मेंबर्ड होता है या 5 मेंबर्ड आपके पास होता है। तो इसमें जो है व्हाई डज इट मेक, अब हम कुछ चीजों को देखेंगे कि व्हाई डज इट make a molecule less stable to have angle less than 109.5, या why does it make a molecule less stable to have any angle strength। सिर्फ ये नहीं है कि 109.5 से कम एंगल हो, उससे ज्यादा भी हो सकता है जैसे कि लार्जर रिंग में होता है। मतलब एंगल स्ट्रेन आपके पास क्या है कि जो 109.5 है, चाहे वो एंगल उससे कम हो या उससे ज्यादा हो, तो वो दोनों डिफरेंस जो है वो एंगल स्ट्रेन ही कहलाएगा और वो जो है वो अनस्टेबिलिटी का बायस बनेगा। तो ओवरऑल जो रिंग के अंदर जो स्ट्रेन होता है, जो टॉर्शनल, यानी जब हम रिंग स्ट्रेन की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आपके पास एंगल स्ट्रेन, टॉर्शन स्ट्रेन या स्टीरिक स्ट्रेन की हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, स्ट्रेन अगर सिंपल मैं कहूँ स्ट्रेन क्या है, वो एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या रिपल्शन की वजह से या उसकी ज्योमेट्री आइडियल नहीं है उसकी वजह से उसको अनस्टेबल कर रहा है। एंगल में डेविएशन हो या जो है आपके पास इक्लिप्सिंग में हो या रिपल्सिव इंटरेक्शन हो, अगर इन सब का कंबाइंड मजमुआ हम साइक्लिक कंपाउंड्स में देखते हैं तो उसको फिर हम नाम देते हैं कि रिंग स्ट्रेन है। अब रिंग स्ट्रेन कुछ भी हो सकता है, उसमें आपके पास वो टॉर्शनल स्ट्रेन भी हो सकता है, एंगल स्ट्रेन भी हो सकता है और स्टीरिक स्ट्रेन भी हो सकता है। हम वन बाय वन इन तमाम जो 3, 4 और 5 मेंबर रिंग हैं उनकी जरा हम अभी कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म जरा डिस्कस करते हैं। तो साइक्लोप्रोपेन जो है इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइक्लोअल्केन सीरीज एंड कंपोज्ड ऑफ 3 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन एटम्स, और जो द रोटेशन बिटवीन द कार्बन कार्बन बॉन्ड is quite restricted in cycloalkanes, especially in case of the smaller rings. So 3-membered rings must have planar structure and symmetrical with the carbon carbon bond angle of 60 degree and requires that sp3 based bonds are bent and weakened। और इसमें क्या है कि आल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं वो इक्लिप्स्ड होते हैं, ये उसका स्ट्रक्चर होता है। और उसमें क्या होता है कि जो तीनों हाइड्रोजन के जो पेयर हैं वो इसमें एक तो ये कि एंगल में जो डेविएशन है वो बहुत ज्यादा है,
तो उसके साथ साथ टॉर्शनल स्ट्रेन भी इसके अंदर, यानी रिंग इसमें एंगल स्ट्रेन भी पाया जा रहा है, और आपके पास इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन भी है आपके पास। So a cyclopropane जो है that is 44 kilojoule per mole less stable than cyclohexane. It is highly strain and very reactive. क्यों? Due to angle strain, क्योंकि bond angles of 60 degree cause electron pair repulsion and adjacent bonds, जाहिर है वो एक दूसरे के इतने क्लोज हैं तो उसमें फिर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी, और इनसफिशिएंट सिग्मा बॉन्ड ओवरलैप। ये देखें, ये प्रॉपर जो ओवरलैपिंग, जो एक आपके पास दो एटम्स के दरमियान जब वो एक बॉन्ड बनता है और वो एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैपिंग करते हैं, इसके अंदर वो जो एक प्रॉपर ओवरलैपिंग होती है वो नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से ये बहुत स्ट्रेन होता है ये 3 मेंबर रिंग, और जब आराम से बस कोई रिंग ओपनिंग इसमें बड़े आराम से हो जाती है। दूसरी एक वजह क्या है? टॉर्शनल स्ट्रेन है जो इसको हाईली रिएक्टिव और स्ट्रेन कर रही है। रिएक्टिव मतलब है कि जो ही आप इसका किसी के साथ रिएक्शन कराएंगे फौरन रिंग ओपनिंग हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेन है, तो अपने आप को स्ट्रेन को ओवरकम करने के लिए वो फौरन रिएक्ट कर जाएगा, और ये हाईली अनस्टेबल होता है। तो टॉर्शनल स्ट्रेन की वजह क्या है कि उसमें ये जो तीनों हाइड्रोजन, यानी ये 3 पेयर, यानी देख लें, एक ये वाला कार्बन है, ये सर्कल से बैक वाला कार्बन है, और ये तीसरा कार्बन है, तो इसी तरह ये तमाम हाइड्रोजन के जो पेयर्स हैं वो एक दूसरे के साथ इक्लिप्स पोजीशन में है, जिसकी वजह से उनमें बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी है। देखिए कि रूटीन में जो बॉन्ड आपके पास बनता है उसकी इस तरह से प्रॉपर जो है वो आपके पास होनी चाहिए ना, ओवरलैपिंग इस तरह से, लेकिन इसके केस में वो प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं होती, ये इस तरह से बेंड होते हैं बॉन्ड्स उसके, तो वो उसको बहुत हाईली जो है वो स्ट्रेन कर रहा होता है 3 मेंबर्ड रिंग को। सो इन साइक्लोप्रोपेन द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज डिस्प्लेस्ड आउटपुट फ्रॉम द इंटरन्यूक्लियस एक्सिस, कि ये जो इंटरन्यूक्लियस एक्सिस है कि जिसमें दोनों न्यूक्लियस ये जो है इससे ये थोड़े इधर और इधर को हुए होते हैं, तो बेंट हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रेन होता है उनमें। So cyclopropane जो है it bears more ring strain per methylene group than the any other cycloalkane. So two factors जो हैं it contribute to this larger ring strain. First क्या है? Is the angle strain which is required to compress the bond angles from the tetrahedral angle of 109.5 to the 60 degree angle of cyclopropane. दूसरी क्या है कि इसमें जैसे मैंने आपको बताया है कि द बॉन्डिंग ओवरलैप ऑफ द कार्बन कार्बन ऑर्बिटल इज वीकेंड, एंड व्हेन द बॉन्ड एंगल्स डिफर सो मच फ्रॉम द टेट्राहेड्रल एंगल, the sp3 orbital cannot point out directly toward each other and they overlap at an angle to form weaker bent bonds as I shown you, यहाँ पे भी शो किया गया है। एक तो ये फैक्टर है डेविएशन का, और ये बेंट बॉन्ड्स मतलब किस तरह से हैं। दूसरा आपके पास टॉर्शनल स्ट्रेन इज द सेकंड फैक्टर इन द साइक्लोप्रोपेन्स रिंग स्ट्रेन। द 3 मेंबर रिंग इज प्लेनर एंड ऑल द कार्बन बॉन्ड्स आर इक्लिप्स्ड, जैसे हमने पीछे स्ट्रक्चर में देखा है, एंड अ न्यूमन प्रोजेक्शन ऑफ वन ऑफ द ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड शोज दैट द कन्फर्मेशन रिजेंबल द टोटली इक्लिप्स कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। The torsional strain in cyclopropane is not as great as its angle strain, but it helps to account for the, मतलब कि torsional strain इतना नहीं है as compared to angle strain. Angle strain बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो ओवरऑल जो है वो उसके रिंग में कंट्रीब्यूट तो कर रहा है और उसके रिंग स्ट्रेन को बढ़ा रहा है। इसी वजह से साइक्लोप्रोपेन की अनस्टेबिलिटी की वजह से उसकी जो रिएक्टिविटी है वो सिंपल एल्केन्स के मुकाबले में ज्यादा होती है। In reactions that open the cyclopropane ring releases 115 kilojoule per mole of the ring strain, which provides an additional driving force for this reaction. कि रिंग ओपनिंग के रिजल्ट में वो जो स्ट्रेन के फॉर्म में जो एनर्जी है वो भी इतनी 115 किलोजूल पर मोल पर रिलीज हो रही है, और वो भी उन रिएक्शंस को जो फेवर कर रही होती है, जो उस रिंग ओपनिंग के दौरान में जो है वो रिलीज हो रही होती है। तो ये तो था साइक्लोप्रोपेन की थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं साइक्लोब्यूटेन की। साइक्लोब्यूटेन साइक्लोप्रोपेन के मुकाबले में तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्टेबल है, बट फिर भी अनस्टेबल है एज कम्पेयर टू साइक्लोहेक्सेन या हम साइक्लो पेंटेन की अगर बात करते हैं। जो साइक्लोब्यूटेन है वो प्लेनर, इसके पास तो ऑप्शन नहीं होती ना कि वो अपने प्लेनरिटी, यानी कि क्या है कि वो एक ही प्लेन में हो। तो अब बाकी जो मेंबर रिंग्स है उनके पास ये ऑप्शन है कि वो अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लें अगर आउट ऑफ प्लेन कुछ एटम्स चले जाएं और वो स्ट्रेन को ओवरकम करें, लेकिन इसके पास ये पॉसिबिलिटी नहीं होती। जो सिर्फ और सिर्फ 3 मेंबर रिंग है वो आपके पास इस केस में यहाँ पे प्लेनर होती है। जो साइक्लोब्यूटेन है इट इज नॉट प्लेनर बट स्लाइटली फोल्डेड, जिसे हम कहते हैं पकर्ड कन्फर्मेशन। ठीक है, अब ये कन्फर्मेशन मतलब ये किस तरह क्यों हो रहा है, ये वो बॉन्ड के रोटेशन में उसने पकड़ फॉर्म में गया ना, तो इसलिए हम उसको पकड़ कन्फर्मेशन कह रहे हैं।
बट स्टिल इट इज स्ट्रेन एंड रिएक्टिव ड्यू टू क्या है, उसमें भी वजह वही है, एंगल स्ट्रेन है, रिजल्ट्स फ्रॉम बॉन्ड एंगल ऑफ 88 डिग्री although it is not as severe as that of 60 degree angles in cyclopropane. और जाहिर है इसमें स्लाइटली टॉर्शनल स्ट्रेन है, रिजल्ट बिकॉज द एडजेसेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नाइदर फुली एक्लिप्स्ड नॉट फुली स्टेगर्ड। उस केस में तो आपके पास बिल्कुल ही वो एक दूसरे के आमने सामने पैरेलल थे ना, इस केस में वो इंटरमीडिएट होते हैं, ना ही वो कंप्लीटली एक्लिप्स्ड हैं और ना ही वो फुली स्टैगर्ड हैं, लेकिन टॉर्शनल स्ट्रेन है, लेकिन स्लाइड सा टॉर्शनल स्ट्रेन है। So puckering from planar cyclobutane reduces the torsional strain but increases the angle strain. So the conformation of minimum energy is a puckered butterfly conformation, जैसे ये बटरफ्लाई की तरह जो मिनिमम जो कन्फर्मेशन होगी, जो जिसकी एनर्जी मिनिमम होगी, जिस कन्फर्मेशन की, वो पकर्ड कन्फर्मेशन है, ये जिसे हम बटरफ्लाई कन्फर्मेशन होते हैं, और उसकी जो है वो स्ट्रेन एनर्जी जो इस केस में है वो 110 किलो जूल पर मोल है। तो नॉन प्लेनर या पकड़ कन्फर्मेशन आर फेवर्ड इन ऑल साइक्लोअल्केन्स लार्जर देन जो है वो साइक्लोप्रोपेन। और इफ साइक्लोब्यूटेन वर प्लेनर, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है जिसमें 4 मेंबर इन क्यूब सा एक स्ट्रक्चर है, इस केस में क्या होगा कि तमाम कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड एंगल है ये 90 डिग्री होंगे, जो कि मैक्सिमाइज करेंगे एंगल स्ट्रेन को। और इसमें इसके साथ साथ ना सिर्फ एक एंगल स्ट्रेन होगा, बल्कि जब ये इस तरह की प्लेनर कन्फर्मेशन में होगा तो उस केस में आपके पास 8 पेयर्स ऑफ इक्लिप्स्ड हाइड्रोजन भी होंगे ना, वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। सो उसकी वजह से जाहिर है टॉर्शनल स्ट्रेन भी आएगा। लेकिन जब इन कार्बन कार्बन के अलोंग रोटेशन होती है और वो अपने रोटेशन के रिजल्ट में अपने स्ट्रेन को रिलीव करते हैं, तो इस तरह की पकड़ या जिसे हम बटरफ्लाई कन्फर्मेशन कहते हैं उसमें आ जाता है इस कार्बन कार्बन रोटेशन से, और उसके रिजल्ट में वो अपनी स्ट्रेन को रिलीव कर रहा होता है। सो पकरिंग ऑफ द रिंग, जैसे कि बी में दिखाया है, अल्टर द स्ट्रेन एनर्जी इन 2 वेज। अच्छा, अब इस पकरिंग के रिजल्ट में उसकी एनर्जी दो वजूहात से कम हो जाती है। उसमें क्या है, पहली वजह क्या है कि वो जो इक्लिप्सिंग की वजह से जो टॉर्शन स्ट्रेन था वो कम हो जाता है, और दूसरी ही वजह से ये था कि वो जो एंगल स्ट्रेन है जो कि कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल की वजह से था, उसमें भी थोड़ा सा वो डिक्रीज आ जाता है। सो बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन जो है वो टॉर्शनल स्ट्रेन इज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन एंगल स्ट्रेन, कि इस तरह पकड़ कन्फर्मेशन में आने से ज्यादा टॉर्शनल स्ट्रेन पे फर्क पड़ता है। दो पकड़ साइक्लोब्यूटेन जो है इट इज मोर स्टेबल देन द प्लेनर साइक्लोब्यूटेन। ये प्लेनर है जिसमें वो एक 4 मेंबर्ड मतलब 4 क्यूब्स ही आपके पास बनती है। सो द इन और जो वो कन्फर्मेशन ऑफ द लोएस्ट एनर्जी जो है उसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो 88 डिग्री होता है, और एंड द स्ट्रेन एनर्जी जो है वो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 110 किलो जूल पर मोल होती है। सो जस्ट लाइक ब्यूटेन जो है, साइक्लोब्यूटोन ब्यूटेन जो है वो स्टैटिक नहीं होता, और एक पकड़ कन्फर्मेशन से दूसरी पकड़ कन्फर्मेशन में वो अपने आप को जो है वो कन्वर्ट करता रहता है, और दोनों पकड़ कन्फर्मेशन जो है वो इक्विवेलेंट इन एनर्जी होती हैं। सो द साइक्लोब्यूटेन रिंग पकड़ स्लाइटली टू रिलीव टॉर्शनल स्ट्रेन, ये उसकी पकड़ जो है वो कन्फर्मेशन यहाँ पे बताई गई है, और यहाँ पे आपको बताए गए हैं कि किस तरह से साइक्लोब्यूटेन के अंदर जो है वो इक्लिप्सिंग जो है वो हाइड्रोजन की आपको यहाँ पे थोड़ी सी दिखाई गई है। सो जो द टोटल रिंग स्ट्रेन जो है वो in cyclo is almost as great as that in cyclopropane ही है, but is distributed over 4 carbon atom. So if cyclobutane were perfectly planar and square, it would have 90 degree bond angle. So a planar geometry requires eclipsing of all the bonds, however as in cyclopropane के केस में अगर ये प्लेनर होगा तो उस केस में 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होता, और तमाम के तमाम वो प्लेनर इक्लिप्सिंग होंगे हाइड्रोजन जो है। सो लेकिन वो अपने आप को जब इस टॉर्शनल स्ट्रेन को रिड्यूस करता है तो वो एक स्लाइटली फोल्डेड फॉर्म में आ जाता है, और उस केस में वो जो बॉन्ड एंगल होता है वो 88 डिग्री हो जाता है, और टॉर्शनल स्ट्रेन को वो रिलीव कर लेता है इस सूरत में। So these smaller bond angles require slightly more angle strain than 90 degree angles, but the relief of some of the कि वो उसका जो बेसिकली बताने का मकसद है कि वो प्लेनर फॉर्म से जब वो पकड़ फॉर्म में आता है या बटरफ्लाई में, उसके एंगल स्ट्रेन पर तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है, ज्यादा हो जाता है 2 डिग्री, लेकिन वो टॉर्शनल स्ट्रेन में उसको काफी रिलीफ मिल जाता है। अपीयर्स टू बी कंपनसेट फॉर अ स्मॉल, और उसमें क्या होता है कि आप टॉर्शनल स्ट्रेन के लिए कंपनसेट कर लेते हो, बर्दाश्त कर लेते हो थोड़े से एंगल स्ट्रेन को। सो द कन्फर्मेशन जो है वो साइक्लोब्यूटेन की स्लाइटली फोल्डेड, एंड फोल्डिंग गिव्स पार्शियल रिलीफ फ्रॉम द
eclipsing of bonds as shown in the Newman projection। तो ये तो था हमारे पास, हमने देखा कि साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन के केस में। अब हम बात करते हैं साइक्लोपेंटेन की, और जो इन दोनों से कंपैरेटिवली काफी हद तक स्टेबल है। इस केस में ओनली 5 किलो जूल पर मोल जो है ये लेस स्टेबल है साइक्लोहेक्सेन के मुकाबले में, और उसमें भी थोड़ा सा एंगल्स आर क्लोज टू द ऑप्टिमल। ये जो ऑप्टिमम एक 109.5 के करीब तरीन है इसका एंगल। और दूसरा है कि आइडेंटिफाई द मिनिमल बट सिग्निफिकेंट टॉर्शनल स्ट्रेन है इन द स्ट्रक्चर which result from a cyclopentane assumes a slightly bent conformation in which one or two of the atoms of the rings are out of the plane of the others called bent or enveloped conformation। इस साइक्लोपेंटेन के केस में आपके पास जो एंगल स्ट्रेन है वो तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि 108 है और आपके पास ऑप्टिमल है वो जो एंगल है वो 109 होता है, लेकिन इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन होता है। अच्छा, उसको अब ओवरकम करने के लिए ये जो स्ट्रक्चर है जो साइक्लोपेंटेन है ये पेंटागन की फॉर्म में बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता। इसकी जो स्टेबल कन्फर्मेशन है वो बेंट या इनवेलप कन्फर्मेशन है, जो कि आपके सामने यहाँ पे दिखाई गई है। इनवेलप की फॉर्म में रहता है और ये उसका न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। तो ये एज अ प्लेनर मॉलिक्यूल उसके अंदर बॉन्ड एंगल 108.5 होता है, लेकिन ये मोस्ट स्टेबल जो कन्फर्मेशन है, जो पकड़ कन्फर्मेशन है, वो है जो वो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होती है, और वही इसकी जो है वो स्टेबल कन्फर्मेशन होती है। सो यहाँ पे दिखाया गया प्लेनर कन्फर्मेशन, यानी ये देखिए पेंटागन, और ये उसकी पकड़ कन्फर्मेशन है कि उसमें ये जो एटम है ये बिल्कुल यानी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि वो पकड़ कन्फर्मेशन में इनवेलप की तरह हो जाता है, कि जैसे वो उसके ऊपर कर दें ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। लेकिन इसके मुकाबले में क्या होता है कि उसको रिलीव मिल जाता है टॉर्शनल स्ट्रेन से। सो अगर साइक्लोप्रोपेन जो है वो एक प्लेनर कन्फर्मेशन अडॉप्ट करता है तो तमाम कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड एंगल होगा वो 108 होगा। Like this angle differs only slightly from the tetrahedral angle of 109.5। इसमें बहुत कम डिफरेंस आ रहा है। सो नतीजतन क्या होना चाहिए कि लिटिल एंगल स्ट्रेन होना चाहिए इन दिस कन्फर्मेशन में, यानी प्लेनर कन्फर्मेशन में। लेकिन in case of planar conformation however there are 10 pair of fully eclipsed जो है वो कार्बन हाइड्रोजन होते हैं। So creating a torsional strain of approximately 42 किलो जूल पर मोल। कि ये अगर प्लेनर कन्फर्मेशन इसकी होगी ठीक है, एंगल स्ट्रेन तो बहुत ना होने के बराबर होगा, लेकिन 10 हाइड्रोजन के पेयर में टॉर्शनल स्ट्रेन होगा, जिसकी वजह से वो जो उसकी एनर्जी है वो ऑलमोस्ट 42 किलो जूल पर मोल बढ़ जाती है, स्ट्रेन एनर्जी होती है उसमें। सो इस चीज को रिलीव करने के लिए, तो अ पार्ट ऑफ दिस टॉर्शनल स्ट्रेन को रिलीव करने के लिए द रिंग ट्विस्ट बाय रोटेटिंग, यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड की रोटेशन होती है और ये अपने आप को रोटेट करके इनवेलप कन्फर्मेशन में कन्वर्ट कर लेता है एज शोन इन द फिगर इन द बी। सो इन दिस कन्फर्मेशन 4 कार्बन एटम्स, ये आपको नजर भी आ रहे हैं कि ये 4 कार्बन एटम्स एक ही प्लेन में हैं, और ये जो एक है द फिफ्थ बेंट आउट ऑफ द प्लेन लाइक दिस रादर लाइक एन इनवेलप विद इट्स फ्लैप बेंट अपवर्ड। जैसे लिफाफे का वो होता है ना इनवेलप का, जैसे ऊपर वो करने वाला बेंट करने वाला, ये उसकी तरह बन जाता है। सो रादर लाइक एन इनवेलप की तरह उसकी शक्ल हो जाती है। सो साइक्लोपेंटेन एग्जिस्ट एज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम ऑफ 5 इक्विवेलेंट इनवेलप कन्फर्मेशन। अच्छा, अब ये 5 इक्विवेलेंट इनवेलप कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करते हैं। वो कैसे कि हर दफा एक कार्बन आउट ऑफ प्लेन होता है और बाकी 4 एक प्लेन में थे। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम के रैपिडली एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे थे, लेकिन किस तरह से एक में एक दफा ये वाला कार्बन आउट ऑफ प्लेन चला गया, फिर ये वाला चला गया, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। सो उससे उसको मजीद स्टेबिलिटी भी मिल रही होती है। So 5 equivalent envelope conformation in which each carbon atom alternate as out of the plane atom, यानी कि हर एक कन्फर्मेशन में एक दफा एक कार्बन आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। ठीक है। सो द एवरेज कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल इज रिड्यूस टू। अब इसमें यह है कि इस केस में तो बॉन्ड एंगल उसका 108 ही रहता है, लेकिन जब वो एनवेलप कन्फर्मेशन में जाता है तो वो 105 में चल जाता है। वहां पे थोड़ा सा एंगल स्ट्रेन बढ़ जाता है, लेकिन ये है कि इन द एनवेलप कन्फर्मेशन द नंबर ऑफ इक्लिप्स जो कार्बन टू हाइड्रोजन इंटरेक्शन है सो इज आल्सो रिड्यूस। तो वो टॉर्शनल स्ट्रेन को भी रिड्यूस करे तो वो एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे होते हैं। So thus the envelope conformation should be thought of as an energetic compromise that balances a decreased torsional strain with an increased angle strain। कि वो थोड़ा सा एंगल स्ट्रेन, जैसे साइक्लोब्यूटेन के केस में था कि वो एंगल स्ट्रेन तो थोड़ा सा बढ़ा रहा है, लेकिन वो टॉर्शनल स्ट्रेन इतना कम कर रहा है कि वो जो इतना एंगल स्ट्रेन की वजह से बड़ा भी है वो कंपनसेट हो जाता है। सो टोटल एनर्जी जो है वो पकड़ साइक्लोपेंटेन की ऑलमोस्ट कितनी हो जाती है, कम हो जाती है, वो 27 किलो जूल पर मोल हो जाती है।
सो द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ जो है वो साइक्लोपेंटेन रिजेंबल्स एन इन्वेलप, ठीक है, और ये उसके मॉडल्स आपको दिखाए गए हैं। अब सूडो रोटेशन क्या है? फॉल्स रोटेशन जो है वो अकर्स बाय पार्शियल रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन बॉन्ड। So in the envelope conformation of cyclopentane on the left is converted into the one on the right by moving the highlighted carbon atoms in the direction of the red arrow. As I told you like in the previous slide बेटे, कि जैसे जैसे बारी बारी हर कार्बन, अब इस केस में ये वाला ग्रीन कार्बन जो था ये विद इन द प्लेन दिखाया गया, ये आउट ऑफ प्लेन दिखाया गया, अब ये नीचे को आ गया, इसकी मूवमेंट ऊपर को दिखाई है। सूडो रोटेशन यानी इस कार्बन कार्बन की रोटेशन के रिजल्ट में, और ये क्या हुआ कि ये अब प्लेन में आ गया और वो आउट ऑफ प्लेन चला गया। तो सूडो रोटेशन क्या है? विच enables all 5 possible envelope conformation each with a different carbon atom out of the plane to interconvert। जो बात मैंने आपको पीछे बताई कि 5 इक्विवेलेंट कन्फर्मेशन होंगी और इसमें हर कन्फर्मेशन में क्या होगा, बारी बारी, तो ये सूडो रोटेशन के रिजल्ट में होगी, जो कि कंप्लीट उस तरह से कार्बन कार्बन की फ्री रोटेशन नहीं है, फॉल्स रोटेशन है। तो इसलिए हमने इसको सूडो रोटेशन का नाम दे दिया है। और जो तो एनर्जी बैरियर है उस सूडो रोटेशन के लिए वो इतना स्मॉल है कि विच मींस दैट दिस इंटर कन्वर्शन टेक प्लेस कॉन्स्टेंटली एंड वेरी रैपिडली, जस्ट लाइक इन केस ऑफ, हमने स्ट्रेट चेन एल्केन्स पढ़ा था कि जितना कम एनर्जी बैरियर होता है। So it is impossible therefore to isolate any one of the envelope conformation from the other. So the mechanism by which the pseudo rotation occurs in cyclopentane is shown in the figure like this one, and the out of the plane carbon atom orange moves into the plane, whereas one of the carbon atoms in the plane green moves out of the plane, जो कि मैंने अभी आपको बताई है बात। ये आपके पास थी कॉन्फ्रेंस। 6 मेंबर पे नहीं जाऊंगी, 6 मेंबर थोड़ा हमने डिटेल में पढ़ना है आगे, उसमें बहुत सब्स्टिट्यूशन वगैरह भी देखनी है, वो हमारे मेनली सिलेबस का हिस्सा है। यहाँ इसको तो हमने ब्रीफली देखना था, लेकिन ये है कि आपको इसको अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा। अब मैं आपको जरा इसकी एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ जिसमें ये इसको दिखाया गया है। अब ये साइक्लोप्रोपेन का दिखाया गया कि वो प्लेनर है किस तरह से, यानी तीनों एटम सेम प्लेन में है, और ये इक्लिप्सिंग दिखाई हुई है। देखिए ना, ये बॉन्ड जो है ना वो प्रॉपर नहीं है, वो बेंट हुए हैं, तो वो भी उसको स्ट्रेस स्ट्रेन दे रहे हैं। अब अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो नीचे लिखा हुआ तो आ ही रहा है आपके पास, आप उसको भी देख सकते हो। इनमें इक्लिप्सिंग है, नीचे वाले भी इक्लिप्सिंग है। तो ये इस फॉर्म में ये लॉक्ड हो जाता है, और यहाँ पे वो पकड़ या आउट ऑफ प्लेन वाला सीन नहीं रहता, क्योंकि इसमें ये लॉक्ड हो जाता है और वो हाईली रिएक्टिव और स्ट्रेन्ड होता है, और बड़े आराम से उसमें रिंग ओपनिंग रिएक्शन, जिस तरह से रिंग ओपन हो जाती है और रिएक्शन उधर कोई ग्रुप आपके पास आके अटैच हो जाता है, जो ही देखे रिंग ओपनिंग हुई है वो बॉन्ड बिल्कुल ठीक हो गए। अब ये है साइक्लोब्यूटेन। अगर ये प्लेनर साइक्लोब्यूटेन है आपके पास, उतने तो बेंट बॉन्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी टॉर्शनल स्ट्रेन है। ये देखें, ये हाइड्रोजन वो उस वाले हाइड्रोजन के साथ, ये नीचे वाले के साथ ये भी टॉर्शनल स्ट्रेन कर रहा है। अब ये देखिए, वो आपको बताएगा नॉन प्लेनर कन्फर्मेशन है, ये पकड़ कन्फर्मेशन। पकड़ में क्या है कि अब ये एटम्स कुछ आउट ऑफ प्लेन चले गए हैं, लेकिन ये है कि कुछ थोड़ा सा टॉर्शनल स्ट्रेन उसने अपना, ये वाले जो 2 हाइड्रोजन वो शो कर रहा है, अब वो उस तरह से, मतलब ये वाले जो थे उसने यहाँ पे देखिए हर हाइड्रोजन एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल आ रहा है, तो लेकिन अब उसको पकड़ कन्फर्मेशन में शिफ्ट करेगा। ये देखें, ये वाले दोनों हाइड्रोजन थोड़े से ऊपर आ गए इस तरह से, ठीक है। वो जो बटरफ्लाई वाली कन्फर्मेशन थी, उस केस में क्या होता है कि वो जो इक्लिप्सिंग कंडीशन होती है वो, अब देखें ना, ये वाला हाइड्रोजन अब इसके बिल्कुल पैरेलल नहीं है, तो वो बिल्कुल वो इन बिटवीन होता है, ना वो स्टैगर्ड है ना वो इक्लिप्स्ड है। अब ये आपके पास साइक्लोपेंटेन का मॉलिक्यूल आ जाता है जिसमें सबसे लेस एंगल स्ट्रेन है, ये प्लेनर साइक्लोपेंटेन है, लेकिन इसमें भी आप ये देखें कि इक्लिप्सिंग हाइड्रोजन है। टॉर्शनल स्ट्रेन की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइजेशन है। इसमें ये देखें, ये एक हाइड्रोजन आउट ऑफ प्लेन चला गया, ठीक है, और ये 4 एक ही प्लेन में है। इसको हम इनवेलप कन्फर्मेशन कह रहे हैं।
problem. On the left, we have ethyl cyclopropane. On the right, we have methyl cyclobutane. They're isomers of each other. They both have molecular formulas 5 and 10. The first question is, isomerase works? Well, we're comparing a twin number three to one number three. We know that cyclopropane is higher energy and more strength with it. So ethyl cyclopropane is much the left isomers. This one left methyl cyclobutane works as an isomer. Not as much strength as methyl. Answered our first question. Our second question is, which one has the higher uptake function? We know that the more stable compound has lower WR. That must mean that the cyclopropane has the lower function. यार बारिश वाला मौसम हो गया